बॉर्डर पर फिर झड़प, चीन के 20 सैनिक जख्मी, सिक्किम में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा। सिक्किम बॉर्डर के नाकुला में 3 दिन पहले चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को पीछे हटाया। एलएसी में चल रहे तनाव के बीच नाकुला में चीनी सैनिकों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद भारतीय और चीनी सैनिकों में झड़प हुई। चीन लगातार एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है, पर हम भारतीय सैनिकों की जाबाजी से चीन अपनी चाल में नाकामयाब हो रहा है। नाकुला में यह झड़प तब हुई जब चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख से अपने 10,000 जवानों को हटाया है। झड़प को लेकर आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। भारत चीन के बीच चल रहे तनाव को लेकर भारत और चीन के बीच मैराथन बैठक हुई। सुबह 10 बजे से रात 2:30 बजे तक यह बैठक चली। सूत्रों के मुताबिक बैठक में भारत ने चीन को 2 टूक कह दिया है कि पीछे तो पूरी तरह से हटना ही पड़ेगा। भारत ने कहा, टकराव वाले क्षेत्रों में सीमा से पीछे हटने और तनाव कम करना चीन के ऊपर है। भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर के 9वें दौर की बातचीत हुई। किसानों की ट्रैक्टर रैली पर दिल्ली पुलिस और किसानों में एक बार फिर मंथन। पुलिस के लिए रूट से खुश नहीं किसान नेता। ट्रैक्टर परेड को लेकर किसान नेता ने कहा, हमें शर्तें नामंजूर, 12 बजे रैली निकालने का कोई तुक नहीं। जो पहले रिंग रोड पे जो पुराना रिंग रोड है उस पे जाने का था, जो भी वो रिंग रोड हमारे को दिया जाए, हम उस पे रैली करके वापस हम पीसफुली अपने यहाँ कैंप में आ जाएंगे। क्योंकि जो 12 बजे का परेड निकालने का है वो भी कोई तुक नहीं है, को मैंने नहीं रखता, क्योंकि 12 बजे तो सब संपन्न हो जाएगा। सुखविंदर सिंह सबरा ने कहा, हम पुरानी रिंग रोड से जाना चाहते थे, लेकिन हमें शर्तों के साथ हरियाणा में आने वाले कुछ ही हिस्से में परेड की इजाजत दी गई है। दिल्ली पुलिस ने कल किसानों को ट्रैक्टर रैली कुछ शर्तों के साथ इजाजत दी थी। दिल्ली पुलिस ने 3 रूटों पर मंजूरी दी है। 26 जनवरी किसानों की ट्रैक्टर रैली पर हिंसा की साजिश का खुलासा हुआ है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान से रैली में हिंसा फैलाने के इनपुट मिले हैं। पुलिस ने खुलासा किया कि 13 से 18 जनवरी तक 300 से ज्यादा ट्विटर हैंडल बनाए गए हैं, जिनसे हिंसा फैलाने की साजिश का पता चला है। किसानों की रैली को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। आंदोलन में किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिए सैकड़ों वॉलंटियर्स को लगाया गया है। दिल्ली से मुंबई पहुंची आंदोलनकारी किसानों की हुंकार। किसानों के समर्थन में आज आजाद मैदान में मेगा रैली। दावा है कि महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों से करीब 50,000 किसान इस रैली में भाग लेने पहुंचेंगे। रैली को देखते हुए सुरक्षा कड़ी की गई। रैली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाला साहेब थोराट और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के पहुंचने की भी खबर। किसानों के संबोधन का कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले हिंसा नहीं रुक रही। कूच बिहार में टीएमसी के पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय में भी की तोड़फोड़। कूच बिहार के दिनहाटा में पहले टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ हुई, जिसके बाद गुस्साए कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय पर धावा बोल दिया। घटना के बाद से इलाके में तनावपूर्ण स्थिति। हिंसा को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार पिकनिक कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बम फेंका गया। बीजेपी ने टीएमसी पर बमबाजी करने का आरोप लगाया। टीएमसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग करते हुए बीजेपी समर्थकों ने रोड जाम किया। पुलिस ने बम फेंकने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। बंगाल पर सियासी घमासान जारी है। सामना में शिवसेना ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी ने ममता बनर्जी को जय श्री राम नारा लगाकर उकसाया था। सामना में शिवसेना ने लिखा, बीजेपी ने ममता दीदी का वीक पॉइंट पकड़ लिया है। अगर ममता बिना चिढ़े जय श्री राम कहती तो दांव पलट जाता। पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी। पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी करेगी गांव-गांव चौपाल। 28 जनवरी से 3 फरवरी तक चौपाल। पंचायत में चौपाल लगाकर बीजेपी मोदी योगी सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बताएगी। राहुल गांधी की तमिलनाडु दौरे का तीसरा दौरा। पार्टी कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, जनसभा को किया संबोधित। राहुल ने रोड शो के दौरान पीएम मोदी पर तंज कसा और कहा, मैं यहां मन की बात करने नहीं आया, बल्कि तमिलनाडु के लोगों की समस्याएं सुनने आया हूं।
राम माधव ने राहुल गांधी के एक ट्वीट को लेकर पलटवार किया। कहा, हमारी सरकार सीमा पर चीन को रोक रही है और कांग्रेस के राहुल गांधी बॉर्डर के किसानों से कह रहे हैं कि सामने आए। इस साल 32 बच्चों को मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने की घोषणा। पीएम मोदी थोड़ी देर में बहादुर बच्चों से बात करेंगे। आज नोएडा आएंगे सीएम योगी। 700 करोड़ रुपए की 80 परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। सीएम योगी नोएडा के कई योजनाओं को सौगात देंगे और नोएडा में आयोजित यूपी दिवस का उद्घाटन भी करेंगे। नोएडा के सेक्टर 33 में शिल्प हाट आयोजित किया गया है। हाट में प्रदेश के 75 जिलों की प्रदर्शनी लगाई गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आज करेंगे पटरी पुल का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा उद्घाटन। ठाणे के कल्याण को डोंबिवली से जोड़ता है पटरी पुल। 1914 में बनाया गया था पुल। पुराने पुल की जगह बना है नया पुल। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ अब बढ़ाएगा दिल्ली विधानसभा की शोभा। मिश्रित धातु से बना ये अशोक स्तंभ 12 फुट ऊंचा है। आज सीएम अरविंद केजरीवाल करेंगे लोकार्पण। देश में 24 घंटे में आए 13,203 कोरोना के नए केस। 131 लोगों की कोरोना से हुई मौत। पिछले एक दिन में 13,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। लगातार चौथे दिन 15,000 से कम कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा हो गए हैं। कुल 1,53,000 लोगों की हुई मौत। 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। अब एक्टिव केस की संख्या घटकर 1,84,000 हुई। देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.44% है। रिकवरी रेट करीब 97% है। एक्टिव केस 2% से भी कम हुआ। 24 जनवरी तक कोरोना के लिए कुल 19 करोड़ 23 लाख से ज्यादा लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले एक दिन में 5.5 लाख से ज्यादा लोगों के टेस्ट हुए। देश में अब तक 16 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। रविवार को करीब 33,000 लोगों को टीका लगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन पर अफवाहों से योगी सरकार अलर्ट। राज्य में वैक्सीन को लेकर जागरूकता अभियान चलाने का प्लान। भारत की वैक्सीन को लेकर चिढ़ा चीन। ग्लोबल टाइम्स के जरिए भारतीय वैक्सीन को लेकर चीन दुष्प्रचार कर रहा है। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर चीन की खतरनाक साजिश। भारत की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग क्षमता पर उठाए सवाल। भारत मित्र देशों को मुफ्त में वैक्सीन पहुंचा रहा है। 92 देशों को वैक्सीन भारत ने दिया है और 27 जनवरी को 5 लाख वैक्सीन श्रीलंका भी जाएगी। दिल्ली के महिंद्रा पार्क इलाके में दिल दहलाने वाली हत्या की वारदात हुई। पैसों के झगड़े में राहुल नाम के लड़के को लाठी डंडों से पीट कर मारा गया। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई। बताया जा रहा है कि पार्टी के दौरान पैसे देने को लेकर आपस में दोस्त भिड़ गए। राहुल पर 2 सगे भाइयों ने लाठी डंडों और पत्थर से अटैक कर दिया। राहुल ने मौके पर ही दम तोड़ा। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। बिहार के लखीसराय में आरपीएफ जवान ने एक यात्री की जान बचाई। चलती ट्रेन में यात्री ने ट्रेन पकड़ने की कोशिश की थी। ट्रेन पकड़ने के चक्कर में यात्री प्लेटफॉर्म पर गिर गया। ट्रेन के नीचे गिरने से पहले आरपीएफ जवान ने उसे बचा लिया। ओडिशा के मलकानगिरी में इनामी महिला नक्सली ने किया सरेंडर। 1 लाख रुपए की इनामी थी लच्छी उर्फ गीता। महिला नक्सली ने पुलिस अधीक्षक के सामने किया सरेंडर। लंबे समय से पुलिस को थी इस महिला की तलाश। ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में एक बदमाश घायल। आमका गांव में हुआ एनकाउंटर। घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी की चपेट में पूरा उत्तर भारत। बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई गलन। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों में पारे में और गिरावट की संभावना। पहाड़ों में बर्फबारी से दिल्ली एनसीआर में नीचे गिरा पारा। ठंड से निजात पाने के लिए लोग अलाव के सहारे जिंदगी काटने को मजबूर। 24 से 27 जनवरी तक उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर चलने की आशंका। मौसम विभाग के मुताबिक जनवरी अंत तक कड़ाके की ठंड रहने का अनुमान। यूपी के मुरादाबाद में घने कोहरे की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर लगी ब्रेक। बर्फीली हवाओं से बचने के लिए लोग घरों में दुबके। यूपी के वाराणसी में भी कोहरे ने रोकी वाहनों की रफ्तार। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 25 मीटर हुई। लोगों को लाइट जलाकर सड़कों पर चलना पड़ा।
यूपी के कानपुर में कोहरे ने मचाया कोहराम, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। डेंस फॉग के चलते गाड़ियां सड़कों पर रेंगने को हुई मजबूर। हरियाणा के अंबाला में आज सुबह छाया घना कोहरा, घने कोहरे की वजह से यातायात हुआ बाधित। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। बद्रीनाथ धाम में बर्फीली हवाओं का दिखा कहर, माइनस में पारा होने की वजह से शेषनेत्र झील जमी। घाटी में बारिश और बर्फबारी से बढ़ी ठंड, कई इलाकों में मौसम विभाग ने बर्फीले तूफान की जारी की चेतावनी। रामबन में जवाहर सुरंग के पास मोटी बर्फ जमी। पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी से बढ़ी ठंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी ने बढ़ाई मुश्किलें। यूपी में नई आबकारी नीति 1 अप्रैल से होगी लागू। घर में बार बनाने के शौकीनों के लिए बड़ी सहूलियत, घर में रख सकेंगे शराब की 12 बोतलें। आबकारी नीति में भारत में बनी या विदेशी मदिरा की हर ब्रांड की 8 बोतल रखने की पहले थी छूट, लेकिन अब रख सकेंगे मानक से ज्यादा शराब। सीमा पर 10 दिन के भीतर तीसरी बार सुरंग मिलने के बाद जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। गणतंत्र दिवस को देखते हुए जम्मू कश्मीर छावनी में तब्दील। गणतंत्र दिवस समारोह को देखते हुए रघुनाथ मंदिर, महामाया मंदिर, रणवीरेश्वर मंदिर और कटड़ा में किए गए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। राज्य के प्रमुख चौराहों पर चाक चौबंद व्यवस्था। संयुक्त अरब अमीरात कैबिनेट में इजराइल के तेल अवीव में दूतावास स्थापित करने को मिली मंजूरी। इजराइल ने भी अबू धाबी में अपना दूतावास खोलने की घोषणा। नीदरलैंड्स में लॉकडाउन की वजह से नाराज लोगों ने जमकर किया प्रदर्शन, कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने की तोड़फोड़। पुलिस बल प्रदर्शनकारियों को रोकने की कर रहे थे कोशिश। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर बरसाए। झड़प के दौरान पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। चीन ताइवान तनाव के बीच अमेरिका ने साउथ चाइना के समुद्र में उतारा लड़ाकू युद्धपोत। मेक्सिको के राष्ट्रपति ओब्राडोर हुए कोरोना संक्रमित, मास्क और लॉकडाउन को बताया था गलत। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक साथ लॉन्च किए 143 सैटेलाइट। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली को झटका, ओली को कम्युनिस्ट पार्टी से निकाला गया। दिनेश कार्तिक को डिटेन करने पर गौतम गंभीर ने दिया रिएक्शन, आरसीबी पर कसा तंज। महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर से बदला अपना लुक, नई तस्वीरों ने फैंस को किया हैरान। राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़े कुमार संगकारा बनाया गया टीम डायरेक्टर। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चारों पिचों को आईसीसी ने वेरी गुड कैटेगरी में रखा। अजिंक्य रहाणे का खुलासा, कहा सिडनी में हमें मैदान से बाहर जाने के लिए कहा गया। देश के मतदाताओं के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल फोन पर डाउनलोड कर सकेंगे अपना वोटर आईडी कार्ड। भारत निर्वाचन आयोग आज औपचारिक रूप से करेगा ई-एपिक यानी इलेक्टोरल फोटो पहचान पत्र कार्यक्रम की शुरुआत। पीएनबी ग्राहकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग की शुरुआत, बैंक ने खुद ट्वीट कर दी जानकारी। पीएनबी ने बदले नियम, 1 अप्रैल से पहले ग्राहकों को लेना होगा नया आईएफएससी कोड और चेकबुक, नहीं तो पैसों के लेन देन में होगी परेशानी। सरकार का किसानों को तोहफा, अब असम में भी पीएम किसान के तहत बैंक खातों में पहुंचेंगे 6,000 रुपए सालाना। गूगल एंड्रॉइड और आईओएस के सर्च ऐप को करेगा रीडिजाइन, यूजर्स आसानी और जल्दी से पा सकेंगे जानकारी। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर विवाद जारी, दिल्ली हाई कोर्ट में आज फिर से होगी सुनवाई। एलजी ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन LG K42 किया लॉन्च, फोन की कीमत 10,990 रुपए। बीएसएनएल ने ग्राहकों को दी खुशखबरी, मुफ्त में मिल रहा है 4G सिम कार्ड, ऑफर सिर्फ 31 जनवरी तक के लिए लागू। अमेरिका में चिपसेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी सैमसंग, कंपनी करेगी $10 बिलियन का निवेश। व्हाट्सएप के डेस्कटॉप यूजर्स के लिए खुशखबरी, जल्द मिलेगा वीडियो और वॉइस कॉलिंग की फीचर। एक दूजे के हुए वरुण नताशा, शादी के बाद बोले वरुण धवन, जीवन भर का प्यार अब ऑफिशियल हो गया।
2 फरवरी को मुंबई में JW मैरियट में रिसेप्शन होगा। जानकारी के मुताबिक न्यूली मैरिड कपल हनीमून के लिए टर्की जा सकता है। गणतंत्र दिवस पर रिलीज होगी भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव की शॉर्ट फिल्म भारत। जल्द ही बंद होने जा रहा है दर्शकों का चहेता द कपिल शर्मा शो नए सीजन के साथ देगा दस्तक। सपना चौधरी का नया गाना लोरी रिलीज होते हुए हुआ वायरल। 3 दिन में लगभग 2,67,000 व्यूज। सोनाक्षी सिन्हा ने मुंबई के बांद्रा में 4 BHK अपार्टमेंट खरीदा। फिलहाल अभी नए घर में शिफ्ट नहीं होंगी सोनाक्षी। Presented by